कैसे एक पूरा नेटवर्क डिजाइन करते हैं कंपनी का। सिस्को पैकेट के अंदर सिमुलेशन टूल जो होता है हमारे पास, और उसके अंदर हम कैसे हम यहाँ पे टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे और कैसे कैसे हम वहाँ पे केबल्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम नेटवर्किंग डिवाइस लाइक राउटर, स्विच, हब, एक्सेस पॉइंट कैसे हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं और टोपोलॉजी क्रिएट करके देखेंगे हम वहाँ पे। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। आप इस प्रैक्टिकल को आप लिनक्स में भी कर सकते हो, मैक ओएस में भी कर सकते हो और विंडोज सिस्टम में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने की लिंक मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे हम यहाँ पे, और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल साइट भी हमारे पास बहुत सारी साइट अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ से आप डाउनलोड करो। डायरेक्ट एक क्लिक में हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यदि आप विंडोज सिस्टम में चला रहे हो तो विंडोज की लिए इस वाले पे क्लिक कर देना, और लिनक्स के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो, और मैक ओएस यदि आपके पास है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो देन यहाँ से क्लिक होने के बाद आप इंस्टॉल करके देन सिस्को पैकेट आप ओपन करोगे। तो हम चलते हैं, सिस्को पैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे। तो हमने सिस्को पैकेट यहाँ पे सर्च किया, तो ये हमारे पास सिस्को पैकेट का इंटरफेस दिख रहा होगा आपको। तो इस इंटरफेस के बारे में हमको आप भी समझना है, देन एक टोपोलॉजी क्रिएट करके देखनी है, एक नेटवर्क बना के देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी डिवाइस जैसे कि नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर या स्विच सेलेक्ट करना होता है। तो आप सबसे पहले इस आइकन पे क्लिक करते हो, तो ये आइकन जो दिख रहा है आपको नेटवर्क डिवाइस का, आप जैसे यहाँ पे होवर करोगे तो आपको नेटवर्क डिवाइस लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले राउटर दिखेगा। राउटर के हमारे पास कई सीरीज होती हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये सीरीज हमको सारी सीरीज दिख रही हैं। देन हम बात करें स्विच की, तो स्विच सेकंड नंबर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्विच के बारे में सभी टाइप के स्विच यहाँ पे अवेलेबल है। देन हब, वायरलेस डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस, क्लाउड, वैन टेक्नोलॉजी, और हमारे पास एंड डिवाइस जो लेने होते हैं, एंड डिवाइस मतलब पीसी वगैरह, तो पीसी वगैरह जैसे कि आपको क्लिक करना है तो नेटवर्क डिवाइस के जस्ट बगल में आपको आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो पीसी, लैपटॉप, सर्वर, मतलब जितने भी एंड डिवाइस होते हैं, लास्ट डिवाइस जिसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे हमारा डेटा फाइनली पहुँचता है या फाइनली वहाँ से क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं एंड डिवाइस। तो आपको एंड डिवाइस कहाँ पे मिलेगा, इस ऑप्शन पे। देन यहाँ पे हमको जो रिक्वायरमेंट होगी सीसीएनए के लिए वो केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और केबल हमको मिलेगी, इस आइकन पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सभी टाइप के केबल अवेलेबल है। जैसे हम बात करें कंसोल केबल, कंसोल केबल जो होती है हमारे पास, ये जो पहली केबल है वो हमारे पास कौन सी केबल है, कंसोल केबल। ये केबल होती है हमारे पास राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो कि हम कंसोल पोर्ट पे लगाते हैं और पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक्सेस लेके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। देन सेकंड केबल की बात करें तो क्रॉस केबल होती है। क्रॉस केबल जो होती है हमारे पास एक सेम डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हमको एक पीसी टू पीसी कनेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, उस केस में क्रॉस केबल का यूज करके आपस में कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास जो हमारे सॉरी ये जो थी हमारे पास स्टेट केबल थी। स्टेट केबल हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है। डिफरेंट डिवाइस मींस जैसे कि हमारे पास स्विच टू पीसी, तो हम क्या करेंगे वहां पे स्टेट केबल यूज करेंगे। और क्रॉस केबल कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सेम डिवाइस हो, तो सेम डिवाइस के लिए हमारे पास क्रॉस केबल यूज होती है। देन यहाँ पे हमारे पास सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे मिल जाएगी आपको, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, सीरियल केबल जो कि हमारे पास राउटर टू राउटर लगाएंगे हम, सीरियल डीटीई और डीसीई दोनों केबल यहाँ पे अवेलेबल है। देन ऑक्टल केबल और आईओटी से रिलेटेड और यूएसबी केबल, तो यहाँ पे सभी टाइप की केबल आपको मिल जाएगी। बट यदि आप इस आइकन में यदि आप सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो केबल अपने आप सेलेक्ट कर देता है, डिपेंड करता है वो डिवाइस के बेस पे, और आपके डिवाइस पे वो पोर्ट अवेलेबल है कि नहीं, तो उस बेस पे वो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है।
तो चलते हम एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे यहाँ पे नेटवर्क की, जिसमें हम क्या लेंगे, एक एक राउटर लेंगे और स्विच लेंगे और छोटी सी टोपोलॉजी बनाएंगे एक कंपनी का नेटवर्क, जहाँ पे क्या होता है, एक राउटर लगा होता है, देन उसके बीच नीचे स्विच लगा होता है और स्विच के नीचे हमारे पास मल्टीपल पीसीज लगे होते हैं। तो वो हम टोपोलॉजी एक सिंपल से क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, सबसे पहले हमको राउटर लेना है, तो हम सबसे फर्स्ट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई सा भी राउटर ले सकते हैं। तो अभी के केस में हम जो लेंगे पीटी राउटर लेंगे, जिसके अंदर सारे पोर्ट अवेलेबल होते हैं। यदि पोर्ट अवेलेबल नहीं होते तो हमको मैनुअली ऐड करना होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये लिया, एक राउटर लिया और ऐसे हमको स्विच लेना होगा, तो यहाँ पे हम स्विच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्विच ले लेंगे। देन पीसी हम लेंगे यहाँ पे, तो हम पीसी पे क्लिक किए और एक यहाँ पे हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल और पीसी को क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे हम एक साथ सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमको डीसेलेक्ट करना होता है, मतलब अनसेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हमको इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर दोगे तो जो आपने पीसी सेलेक्ट किया वो पीसी सेलेक्ट नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, केबल सेलेक्ट करना है। तो केबल हम देखेंगे कि राउटर और स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है, क्योंकि ये कैसी डिवाइस है, डिफरेंट डिवाइस है। तो डिफरेंट डिवाइस के बीच में हमारे पास स्ट्रेट केबल लगती है, तो हम स्ट्रेट केबल ले लेंगे और इसके हम क्या लगाएंगे, फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे लगाएंगे। और स्विच के भी हमारे पास क्या है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे हम लगा देंगे इसको। देन ऐसे सेम स्विच टू पीसी लगाना है, तो हमारे पास यहाँ पे भी स्ट्रेट केबल ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे फास्ट ईथरनेट, इसके भी फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे लगा दिया। अब हमको बार बार ये सेलेक्ट करना पड़ रहा है, इससे अच्छा कि हम इस पे सेलेक्ट कर लें और वो अपने आप केबल को सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे हमने इस पे लगा दिया, तो इस तरीके से आप एक सिंपल सी टोपोलॉजी बना सकते हो सिस्को पैकेट के अंदर। और वहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे पास कनेक्ट कैसे होते हैं डिफरेंट टाइप के डिवाइस। तो अभी की हमने देखा यहाँ पे ये टोपोलॉजी, ऐसे हम कई टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे राउटर होंगे, स्विच होगा और वहाँ पे बहुत सारे पीसी होंगे। ऐसे हमको लैपटॉप यदि कनेक्ट करना होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप लेंगे और ये लैपटॉप लगा दिया और इसको हम कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू। तो ये केबल हमने लिया और यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्ट हो गया, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट। यदि ये इसके पास ओनली वाईफाई कनेक्शन होता है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट नहीं होता, तो उस केस में हमको क्या होना है, लगाना पड़ता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, जिसे हम होम राउटर या एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, उसके थ्रू। और आपको एक्सेस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे आप जाओगे ना, तो वायरलेस डिवाइस में जाओगे तो यहाँ पे एपी के नाम से आएगा। एपी ये एक्सेस पॉइंट होता है हमारे पास, जो कि वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करने, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे स्मार्टफोन ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्मार्टफोन आपको मिलेगा, ये स्मार्टफोन, ये हमने क्लिक किया और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएससीपी वगैरह होता है, तो वो आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो हमको वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, तो ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऐसे आप आईओटी के भी प्रैक्टिकल इसमें कर सकते हो आप, बट अभी हमको रिक्वायर नहीं है आईओटी की प्रैक्टिकल। अब हमको किसी भी डिवाइस को डिलीट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो वो डिवाइस डिलीट हो जाएगा। यदि आप अभी भी क्लिक कर देते हो किसी भी उस पर, तो डिलीट हो जाएगा। तब आपको क्या करना, फर्स्ट आएगा इस पे क्लिक करना है और देखना है। तो अभी हमने देखा है इसमें कि हम टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करें।